न केवल बॉलीवुड में बल्कि हॉलीवुड में भी अपनी छाप छोड़ने वाले और अपने अभिनय से हर एक को प्रभावित करने वाले अभिनेता इरफान खान नहीं रहे। इरफान खान को न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर हुआ था, जिसका इलाज कराने वे मार्च 2018 में लंदन और न्यूयॉर्क गए थे, लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था और फरवरी 2019 में वो इंडिया वापस आ गए। कुछ दिनों से उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही थी। उनको कोलन इन्फेक्शन हो गया था, जिसके लिए उन्हें मुंबई के कोकलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन उनका इन्फेक्शन कंट्रोल में नहीं आया और उन्होंने हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि उनको ब्रेन ट्यूमर था, लेकिन उन्हें न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर था। इनफैक्ट न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर उस अवस्था को कहते हैं जिसमें शरीर में हार्मोन पैदा करने वाले न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स बहुत ज़्यादा या कम हार्मोन बनाते हैं। ये शरीर के कई हिस्सों में हो सकता है, जैसे लंग्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड्स। ट्यूमर शरीर के किस हिस्से में है, इसके आधार पर इसका प्रकार तय होता है। वहीं अगर बीमारी का पता वक्त रहते लग जाए तो मरीज को पूरी तरह ठीक होना संभव हो जाता है। ये बीमारी 1 लाख लोगों में से सिर्फ 5 लोगों को ही होती है, लेकिन इरफान को इस रेयर डिजीज़ का पता देर में लगा, या हो सकता है इसके सिम्टम्स को उन्होंने नज़रअंदाज किया हो, जिसके चलते उनका कैंसर लास्ट स्टेज में पहुंच गया, कभी न ठीक होने के लिए। डॉक्टर न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर होने की कई वजह बताते हैं। इनमें से एक बड़ी वजह है पेरेंट्स में इस बीमारी को होने का माना जाना। माता या पिता में से किसी एक को भी यह बीमारी है तो बच्चों को होने की आशंका बढ़ जाती है। वहीं स्मोकिंग और बढ़ती उम्र के साथ कमज़ोर होता इम्यून सिस्टम भी इस बीमारी को पनपने का मौका देता है। इरफान खान के स्मोकिंग करने की वजह से भी उनका इम्यून सिस्टम वीक होता चला गया, जिसकी वजह से उनका बीपी हाई रहता था, पेट में लगातार दर्द रहता था और उनका वेट भी लगातार गिरता जा रहा था। 7 जनवरी 1967 को जयपुर में पैदा हुए इरफान अपने सहज अभिनय के लिए जाने जाते हैं। मैं इंद्रजीत सिंह। हमारी तो गाली पर भी ताली पड़ती है और हमें आज भी राजा भैया बुलाया जाता है। रिश्तों में भरोसा और मोबाइल पर नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। तुम कौन सा गेम खेल रही हो? बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। चांद पे बाद में जाना जमाने वालों, पहले धरती पे तो रहना सीख लो। ये हेडमास्टर नहीं है जी, ये बिजनेसमैन है। और आजकल पढ़ाई नहीं है जी, ये धंधा है धंधा। जयपुर में ही अपने से सिर्फ 10 साल छोटे मामा के साथ इरफान थिएटर करने जाया करते थे। धीरे धीरे उन्होंने फिल्मों में भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद वे दिल्ली आ गए। दिल्ली से उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का कोर्स किया। बाद में वे मुंबई चले गए। 1988 में मीरा नायर की फिल्म सलाम बॉम्बे से उन्होंने फिल्मों में डेब्यू किया। फिल्म ऑस्कर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। इरफान की कुछ खास फिल्मों में हासिल, मकबूल, लाइफ इन मेट्रो, न्यूयॉर्क, द नेमसेक, लाइफ ऑफ पाई, साहब बीबी और गैंगस्टर 2, पान सिंह तोमर, हिंदी मीडियम और लास्ट फिल्म अंग्रेजी मीडियम है। 2011 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2012 में पान सिंह तोमर के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। वो अपने कुछ खास डायलॉग के लिए भी जाने जाते हैं। शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म। अब जैसी दुनिया वैसे हम। यहाँ सबका एक ही तकिया कलाम है। 1000 के नोट पे बापू को सलाम है। रिश्तों में भरोसा और मोबाइल पर नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। तुम कौन सा गेम खेल रही हो?
सर ये नया प्रोजेक्ट ना डिफिकल्ट लग रहा है। हाँ क्या? नए प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ सर। नहीं नहीं, वो वर्ड। सर प्रोजेक्ट चेकबुक देना। क्या? डिफिकल्ट सर। डिफ? डिफिकल्ट। वो क्या होता है? सर आपने पहले कभी डिफिकल्ट नहीं सुना? ये सुना होता ना तो आज तक मैं समोसे की दुकान पे समोसे बना रहा होता। ये फैक्ट्री खड़ी नहीं करी होती मैंने। ये मैं वही सुनता हूँ जिससे मेरे इरादे मजबूत होते हैं। इरफान न केवल वर्सेटाइल एक्टर थे बल्कि एक नेक दिल इंसान और प्रगतिशील विचारों के भी मालिक थे। एक ट्वीट में कुछ कट्टरपंथी इस्लामिस्ट उनकी रमज़ान में हुई मौत को उनके प्रोग्रेसिव विचारों की वजह से उन्हें अल्लाह द्वारा दी गई सज़ा बता रहे हैं। दरअसल 2016 में जयपुर में हुई एक इवेंट में उन्होंने कहा था कि इस्लाम में कुर्बानी का मतलब कहीं खो गया है। उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ लोग बस 2 दिन पहले मार्केट से बकरी खरीदते हैं और उसकी कुर्बानी दे देते हैं। ये कुर्बानी नहीं है। उन्होंने कहा था कि इस्लाम की जो शिक्षा है वह त्याग की है, उस चीज़ के त्याग की है जो अपने को बहुत अजीज़ है, और दया और करुणा इस्लाम का आधार है। हालांकि खान को इसके लिए इस्लामिक कट्टरपंथियों का क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था। इरफान की दोस्त और डायरेक्टर सुधीर मिश्रा ने उनको लेकर ये साली ज़िंदगी फिल्म डायरेक्ट की थी। सुधीर बताते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री ने उनके टैलेंट को बहुत देर बाद रिकॉग्नाइज़ किया। पिछले 20 सालों से वो स्ट्रगल ही करते रहे। स्ट्रगल के चलते उन्हें अपनी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने पड़े। सुधीर उनकी डेथ पर इमोशनल होकर कहते हैं, आवर इरफान हैज़ गॉन, एक्टर, फॉर मी अ को राइटर, humanist, secular and spiritual, and that smile, how I will miss that smile. सफ़र अधूरा रहा अधूरी, जान कितनी चाह अधूरी, बीच सफ़र में क्यों हो जाती सांसों की मोहलत ये पूरी। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। एक बार तो खुद मौत भी घबरा गई होगी, यूं मौत को सीने से लगाता नहीं कोई। कैंसर के इलाज के दौरान वे ये गाना गाते थे। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। वाकई उन्हें लगने लगा होगा कि ये शायद आखिरी मुलाकात हो। 53 साल की उम्र में ही जिंदगी ने उनसे अलविदा कह दिया। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात